हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विजन। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, ये सब सारे नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चन हैं, काफ़ी आते हैं, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर कहाँ से निकलता है? जब हम लोग किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमें 5 से डिवाइड करना है, 62 को डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि पहला नंबर लेते हैं, है ना। अगर वो नंबर बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नंबर लेते हैं। ठीक है, तो 6 जो है 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 5 वन ज़ा 5, है ना। अगर ये छोटा होता तो क्या करते हैं, 2 को भी लेते हैं, तो 5 वन ज़ा 5 लिखेंगे और इसको माइनस कर देते हैं, है ना। तो 6 में 5 गया 1। अब की बार क्या उतरेगा 2, क्योंकि 1 5 से छोटा है। 5 टू ज़ा 10, बचा क्या 2। तो ये जो 2 हमारा हुआ वो रिमाइंडर हुआ, क्योंकि अब तो ऊपर नंबर है नहीं कि उतारने के लिए। तो ये 2 क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, 12 क्या हो गया, ये कोशेंट हो गया, है ना। ये हो गया हमारा डिविडेंड 62। और 5 क्या हो गया, डिवीज़र। यही तो होता है। ठीक है, सब लोगों ने इसके बारे में जानते हैं, है ना। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम 62 हम कैसे निकाल सकते हैं, डिविडेंड कैसे निकलता है। देखिए हमारा डिविडेंड होता है कोशेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। ठीक है, कोशेंट क्या है हमारा 12 और डिवीज़र क्या है 5 और रिमाइंडर 2। ठीक है, सॉल्व कर लें अगर तो ये यही आएगा, है ना। 12 इंटू 5 क्या होता है 60 और रिमाइंडर 2, 60 प्लस 2 62। ठीक है, समझ में आया ना सबको, यही रिमाइंडर थ्योरम है ना। तो इसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे अब हम लोग। ठीक है, और कुछ नियम देखेंगे कि क्या क्या नियम लागू होते हैं, और वही हमारे सारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में आएंगे। देखिए यहाँ से कुछ बातें और समझ में आती हैं कि रिमाइंडर क्या है हमारा। रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा। ठीक है, अगर डिवीज़र से बड़ा होगा तो फिर और डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो रिमाइंडर जो हमारा होगा वो डिवीज़र से छोटा होगा। ठीक है, और कभी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होगा और हमेशा ज़ीरो से इक्वल होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ज़ीरो से इक्वल और ज़ीरो से बड़ा और डिवीज़र से छोटा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का ये एक रूल है ना। डिवीज़र से हमेशा छोटा होगा और ज़ीरो से बड़ा होगा। देखिए निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निगेटिव लेते हैं। निगेटिव मान लीजिए हम अगर रिमाइंडर को निगेटिव लेंगे तो क्या होता है कि उसके बाद डिवीज़र जोड़ करके हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। लेकिन हमेशा क्वेश्चन को क्विक करने के लिए, क्वेश्चन को क्विक सॉल्व करने के लिए हम रिमाइंडर को निगेटिव ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे 2 है ना। अगर हम इसको 10 ना करके 5 टू ज़ा 10 ना करके अगर 5 3 ज़ा 15 करते तो क्या होता, अगर माइनस करते तो क्या आता है 12 माइनस 15 -3 आएगा, है ना। और हम लेकिन आंसर निगेटिव में नहीं देंगे, -3 आंसर नहीं देंगे। -3 क्या होता है 5 -3, है ना, निगेटिव आंसर नहीं देंगे। तो 5 -3 क्या हो गया 2, रिमाइंडर वही आ गया ना, 2 आ रहा था, है ना। तो क्वेश्चन से अब लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग निगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव रिमाइंडर में देना है। चलिए अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं, है ना, जो आपको सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका 36 इंटू 36 इंटू 36। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करना है 37 से, ठीक है, 37 से डिवाइड करना है मान लीजिए, है ना। तो क्या होगा, देखिए सीधे से अगर देखें तो 36 को अगर डिवाइड करते हैं, है ना, तो 36 या तो तीनों को मल्टीप्लाई करिए ऊपर। ठीक है, अगर अलग अलग रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं तो भी देखिए 36 क्या हो गया 37 से छोटा है। तो अगर छोटा होता है डिविडेंड डिवाइज़र से तो रिमाइंडर भी 36 होता है, यानी कि डिविडेंड ही जो हमारा डिविडेंड है वही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर क्या आ रहा है 36 आ रहा है, तो 36 इंटू 36 इंटू 36 करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना लंबा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्या करेंगे, निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर 36 है तो 37 का निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 36 को डिवाइड करेंगे तो एक छोटा है ना। तो 37 वन जा 37। ठीक है, तो क्या आएगा -1 आएगा, है ना। 37 वन जा 37, -1 और -1। अब अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और इंटू माइनस, है ना, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया -1। ठीक है,
तो -1 माइनस में तो रिमाइंडर रखते नहीं है, तो 37 - 1 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये रिमाइंडर निकल आया, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। निगेटिव रिमाइंडर का ये यूज़ है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, नोट कर लीजिएगा, an + bn अपॉन a + b। और अगर n इवन है, ठीक है, तो an + bn हो और an - bn हो। अब नीचे a + b या a - b कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा ये देख लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू है हमारी इवन नंबर। ठीक है, चलिए अगर इवन नंबर रखते हैं n की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ सकता है ये देखेंगे। तो अगर इवन नंबर है तो कोई फॉर्मूला बनता है क्या? अगर 2 रखते हैं तो a² + b² कोई फॉर्मूला बनता है? नहीं बनता। तो यानी कि यहाँ चाहे नीचे a + b हो या a - b, ये सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, यानी डिविजिबल नहीं है। अब देखते हैं an - bn हो अगर, और नीचे a + b या a - b हो तो क्या होगा। अगर n इवन रखते हैं तो a² - b² बनता है। a² - b² क्या होता है? a - b इंटू a + b होता है, यानी a - b से भी डिविजिबल है और a + b से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है ना। तो चाहे वो इवन नंबर आगे बढ़ता जाए, a⁴ - b⁴ हो, चाहे a⁴ - b⁴ हो, ये दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, है ना, तो उसको हमें इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो इससे हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यानी क्या हुआ, an - bn अपॉन a + b हो या a - b। ठीक है, तो दोनों नंबर्स में a + b और a - b दोनों ही पूरे से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे हमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर n एक ऑड नंबर हो तो क्या होगा। ठीक है, n अगर ऑड नंबर है तो n की जगह 3 मान लीजिए है, तो a³ + b³ का फॉर्मूला बनेगा। तो हमें मालूम है a³ + b³ में क्या होता है, a + b होता है एक ब्रैकेट में, यानी a + b से तो डिवाइड होगा पूरी तरीके से। इसी तरह अगर a³ - b³ है तो क्या होगा, तो a³ - b³ के फॉर्मूले में क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b होता है, मतलब a - b से ये पूरी तरह डिवाइड होगा, लेकिन ये a + b से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया। अगर एक n जो है एक ऑड नंबर है, तो a⁴n + b⁴n अपॉन a + b जो है a + b से डिवाइड होगा, और a⁴n - b⁴n अपॉन a + b या a - b है तो a - b से पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल से इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया कि 21 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17 को अगर हम लोग 38 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, a⁴n + b⁴n अपॉन a + b है, और n एक ऑड नंबर है तो वो a + b से फुल डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a क्या है 21, n हमारा 17 है, a की पावर 21, a की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17। ठीक है, तो a⁴n + b⁴n डिवाइड बाई क्या है, a + b, क्योंकि 21 + 17 क्या होता है 38 होता है, तो यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड होगा इससे। तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर नंबर को जो भी नंबर है अगर पूरी तरह डिवाइड होता है तो क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो क्या होगा, 38 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन किससे डिवाइड होगा, 21 - 17 मतलब 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को। चलिए अब मान लेते हैं कि जो हमारा 17 था 17 नहीं है। ठीक है, कोई इवन नंबर ले लेते हैं। चलिए हम लोग, तो इवन नंबर में भी हम लोगों को पता था कि a⁴n + b⁴n है, तो क्या होता था, यानी कि किसी नंबर से वो a चाहे a + b हो या a - b, दोनों में से किसी नंबर से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता था। ठीक है, क्या होता था, माइनस अगर होता था तो चाहे a + b हो या a - b, दोनों से पूरी तरह डिवाइड होता था, यानी 38 से भी ये पूरी तरह डिवाइड होगा और 4 से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। हमें ध्यान देना है कि n जो है वो इवन नंबर आ रहा है कि ऑड नंबर आ रहा है, और नीचे क्या प्लस दिया है या माइनस दिया है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम लगाएंगे अब। चलिए क्वेश्चन लिया हमने 17 की पावर 33 प्लस 33 की पावर 33, अगर हम लोग डिवाइड करें 25 से। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, ऑड नंबर है, 33 एक ऑड नंबर है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर दे उससे डिवाइड होगा, मतलब 17 + 33 क्या होता है 50, यानी 50 से ये नंबर डिवाइड होगा पूरी तरीके से। ठीक है, अगर 50 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो क्या 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर का कॉम्पोनेंट अगर दे रखा है, ठीक है, तो वो तो उससे डिवाइड होगा ही ना। अगर 50 से पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो 50 के उसमें कंपोनेंट क्या क्या है,
उनसे भी पूरी तरह डिवाइड होगा। तो 50 के कॉम्पोनेंट क्या क्या है ना, इन नंबर से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर 70 से हम 35 को डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह डिवाइड होता है। देखिए अगर 35 के कॉम्पोनेंट क्या है, 5 और 7, तो 5 और 7 से भी तो पूरी तरह डिवाइड होगा ना। इसी तरह अगर 50 से कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो उसके कॉम्पोनेंट यानी 25, 2, 5, 10 इन सब से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ओके, चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273, माइनस साइन दिया है और n क्या है, ऑड नंबर। 273 एक ऑड नंबर है तो माइनस साइन है, तो यानी कि 756 माइनस 412 से ये पूरी तरह डिवाइड होगा। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 344। 756 को 412 से माइनस करेंगे तो 344 आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 344 का कॉम्पोनेंट है क्या 86। चलिए चेक करते हैं। तो 344 का कंपोनेंट 344 86 को अगर 4 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 एंड 4 8 ज़ा 32 प्लस 2 34, यानी कि 86 से एक कंपोनेंट है इसका 344 का। तो अगर 344 से नंबर डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से तो 86 से भी ये डिवाइड होगा, तो यानी रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर n एक इवन नंबर है, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को हमने डिवाइड करते हैं अगर 259 से, तो क्या होगा। तो माइनस साइन है और n जो है हमारा इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर होता है तो क्या होता है, दोनों नंबर के निगेटिव से भी पूरी तरह डिवाइड होगा और प्लस करने से भी पूरी तरह डिवाइड होगा। यानी 341 प्लस 156 करें या 341 माइनस 156 करें, दोनों से ये पूरी तरह डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। 341 में से अगर 156 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में 6 गया 5, ठीक है 8, 185 आएगा। यानी 185 से भी डिवाइड होगा पूरी तरीके से, और दोनों का अगर प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 497। ठीक है, तो 497 से भी ये पूरी तरह डिवाइड होगा। हमारे क्वेश्चन में क्या है, 259 कह रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके 185 और 497 के कंपोनेंट से भी डिवाइड होगा। अगर हम इसके कंपोनेंट निकालते हैं तो 185 का कंपोनेंट निकालना होगा हमें और 497 का कंपोनेंट निकालना होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर माइनस साइन है और इवन नंबर है n, तो चाहे प्लस करें या माइनस करें दोनों से डिवाइड होगा। तो 185 के कंपोनेंट है, एक तो देखिए 5 समझ में आ रहा है, 5 का अगर करते हैं तो 37 प्राइम नंबर है, तो यानी अदर डिवाइड नहीं होगा। तो 5 और 37 हो गए कंपोनेंट। और 497 अगर करते हैं, 497 के कंपोनेंट क्या क्या होंगे, देखिए 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, 71 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यानी कि इसके कंपोनेंट क्या क्या आ जाएंगे जिससे डिवाइड होगा, 5, 37, 7 एंड 71। ठीक है, अब हम देख लीजिए 259 हमें देखना है कि है कि नहीं कंपोनेंट का। अगर मल्टीप्लाई करें तो 37 इंटू 71 करेंगे तो भी 259 नहीं आएगा। 5 इंटू 7 करें तो भी 259 नहीं आएगा। अगर देखिए 37 इंटू 7 करते हैं तो 7 7 जा 49, 9, 4 आएगा, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, यानी 259 आ जाएगा। तो यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना कुछ नहीं है। करना क्या है, अगर माइनस साइन है एन एक इवन नंबर दे रखा है तो दोनों का माइनस का भी कंपोनेंट निकालने हैं और प्लस के भी कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, दोनों नंबर को हमने माइनस किया तो आया 185, प्लस किया तो 497। आपने देख लिया इसके कंपोनेंट क्या क्या है। कंपोनेंट का अगर मल्टीप्लाई करने से 259 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। अगर प्लस साइन होता है तो हमें पता ही है कि अगर प्लस साइन है तो दोनों ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, प्लस साइन है अगर। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो आंसर निकालना है। हमें तो क्वेश्चन अगर आ जाता है प्लस साइन वाला और हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम छोड़ तो नहीं सकते। तो इसमें हम क्या करें कि अगर n को हम इवन नंबर न करके ऑड नंबर बना दे तो सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 70 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 35 लिख सकते हैं, क्यों 25 है ना, 70 है ना, तो 5 की पावर 2 की पावर 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 35 क्या होता है 70, और यहाँ पे भी 2 इंटू 35 70 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया ना, देखिए ऑड नंबर हो गया। अब प्लस साइन है बीच में, प्लस साइन में इवन नंबर में तो सॉल्व होता नहीं है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 क्या होगा 25 और 7 की पावर 2 49 सॉरी, तो 25 प्लस 49 के लिए क्या हो जाएगा हमारा 74। ठीक है, 74 क्या 37 से डिवाइड है, बिल्कुल है ना। ठीक है, तो 74 का एक कंपोनेंट 37 हो गया, तो यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगा।
क्योंकि 74 से पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यानी 37 से भी पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो हमें करना क्या है कि अगर इवन नंबर है और बीच में प्लस साइन है तो हमें क्या करना है, उसको ऑड नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 35 के हिसाब से हो गया ऑड नंबर के हिसाब से। तो ऑड नंबर में अगर प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस साइन वाले में क्या करते थे, a + b से डिवाइड होता था। तो यानी कि हम 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n हैज़ फैक्टर। इसका एक फैक्टर निकालना है। ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर निकालना है, मतलब कि इससे डिवाइड होना, एक डिवाइड होने वाला एक नंबर निकालना है हमें। 5 की पावर 2n है माइनस 2 की पावर 3n है। ठीक है, तो हमें तो n नहीं पता कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। तो इस क्वेश्चन में करने क्या है कि हमें एक फैक्टर निकालना है। अब देखिए एक फैक्टर क्या निकाल सकते हैं कि माइनस साइन दिया गया है बीच में, अगर इवन हो या ऑड हो। ठीक है, हमने क्या बताया था, अगर ऑड नंबर होता है और माइनस साइन है तो फिर माइनस वाले नंबर के साथ डिवाइड होगा। अगर इवन नंबर है तो क्या होता था, a² - b², a - b भी होता था, a + b भी होता था, यानी दोनों से डिवाइड होता था। ठीक है, तो हमें इसी तरह इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में। तो 5 की पावर 2n है तो हम इसको 25 की पावर n लिख सकते हैं। अगर 5 की पावर 2n है, 25 की पावर n माइनस 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 8n, 8 की पावर n। ठीक है, अब माइनस का साइन है, n चाहे अगर हमारा इवन नंबर है तो माइनस से भी डिवाइड होगा, प्लस से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर ऑड नंबर है तो माइनस से डिवाइड होगा, मतलब माइनस से तो दोनों हाल में डिवाइड होगा ही होगा। तो 25 - 8 क्या हो गया, 17, यानी 17 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें n का पता नहीं है कि इवन है कि ऑड है। अगर हमारे यहाँ लिख देता कि n एक इवन नंबर है तो 25 + 8 से भी डिवाइड होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49 की पावर 15 - 1 इज़ डिवाइडेड बाय, किस नंबर से ये डिवाइड होगा, 49 की पावर 15 - 1। ठीक है, तो 49 की पावर 15 यानी ये ऊपर क्या है हमारा ऑड नंबर, तो 1 का तो पावर कुछ भी हो, मान लीजिए 15 अगर लिख लेते हैं तो यहाँ पावर सेम हो गई, हमारा फॉर्मूला बन गया a की पावर n - b की पावर n का। ठीक है, n और ऑड नंबर है, 15 ऑड नंबर है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि किस किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर है ना, तो 49 - 1 क्या होगा, 48, लेकिन 48 ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 7 की पावर 2 अगर लिख देते हैं तो 7 की पावर 30 हो गया, क्योंकि 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 की पावर 30 - 1 हो गया। तो 7 - 1 तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया, यानी उससे तो निकाल नहीं सकता। तो हम इसको और सॉल्व करें तो 7 की पावर 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, 7 की पावर 5, सॉरी 7 की पावर क्यूब। ठीक है, 343 की पावर 10 लिख सकते हैं इसको, -1, यानी कि 343 की पावर 10, 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो यानी 344 और 342 दोनों से ये डिवाइड होगा। अब हम इसके कंपोनेंट देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये नंबर चाहिए 50, 51, 19 या 86, हमें इन सब नंबर्स देखने हैं कि किससे डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, अगर 19 से पूरा डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर, अगर 344 को देखिए 19 से डिवाइड हो रहा है क्या, 19 × 1 = 19, 15 आएगा, 154 नहीं डिवाइड हो रहा, 342 लेकिन 19 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, क्योंकि 19 1 × 19, 15। ठीक है, और 19 8 × 152। अब बचा क्या, 86 को देख लेते हैं। ठीक है, 86 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 86 अभी हमने देखा था, 86 4 × 344, 86 × 4 करें अगर तो 344 आएगा, तो यानी 86 भी इसका कंपोनेंट है और 19 भी कंपोनेंट है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 19 भी हमारा एक कंपोनेंट निकल के आ रहा है और 86 भी कंपोनेंट निकल के आ रहा है, तो यानी कि इसका आंसर 19 × 86 होगा। If you like this video, please share to your friends and please do subscribe my channel. Thank you for watching.